Qualcomm Snapdragon, MediaTek Dimensity, इन दोनों की जो जंग है यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रही है और 2024 में देखते हैं कौन यहाँ पे कहाँ पे स्टैंड करता है। अब सबसे पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर बात करें तो स्पेसिफिकली 50% जो मार्केट शेयर होता है वो यार MediaTek ने ले रखा है और उसका पीछे का सिंपल सा रीजन है यार MediaTek बहुत ही अफोर्डेबल चिप्स बनाती है। इवन ग्लोबली भी 30% का शेयर ले रखा है और इसका एक मेन रीजन है कि अंडर 20,000 में MediaTek के बहुत अच्छे प्रोसेसर आपको देखने को मिलते हैं। इस साल Dimensity 7200 आपको देखने को मिला फोन्स के अंदर, जो अपने प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा प्रोसेसर है। वैसे हाल ही में Dimensity 7300 देखने को मिल रहा है। अंडर 20,000 रुपीस के हिसाब से एक डिसेंट प्रोसेसर मैं कह सकता हूँ, जो अभी CMF फोन 1 और iQOO के फोन के अंदर आपको देखने को मिला था। इसके साथ ही ढेर सारे प्रोसेसर है MediaTek के जो यहाँ रिकमेंडेबल है और यहाँ पे अंडर 20,000 में प्रेफर करते हैं। इवन फोन कंपनीज के पास भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे चूज करने के लिए कौन सा प्रोसेसर चूज करें। वही स्नैपड्रैगन के साथ बताऊं प्रॉब्लम क्या, यहाँ पे प्रोसेसर तो है लेकिन उनकी क्वालिटी नहीं है अच्छी और ज्यादा ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है और कुछ ऐसे प्रोसेसर है जो कई बार पुराने प्रोसेसर के रीब्रांड लगते हैं। और आज भी कई सारे फोन्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 695 या उसी का ही दूसरा वर्जन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर देखा तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती। इसलिए MediaTek Dimensity ने जो बजट वाला सेगमेंट होता है वो बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ रहा है, वो आ रहा है हाल ही में Snapdragon 4S Gen 2 के लॉन्च के साथ, जहाँ पे Snapdragon एक बड़ा कमबैक कर रही है और बजट चिप्स के ऊपर फोकस कर रही है। और ये 4S Gen 2 आपको अंडर 10,000 रुपीस के फोन्स में देखने को मिलेगा। करंटली अभी भी अंडर 10,000 में Snapdragon की तरफ से कोई भी प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता। अगर ये प्रोसेसर अच्छा हुआ 10,000 रुपए के नीचे के फोन के अंदर आया तो काफी कमाल की बात हो सकती है और जो खोए वो मार्केट शेयर है ना Qualcomm Snapdragon का, वो यहाँ पे आगे ले सकती है। लेकिन वही बात करें जो MediaTek Dimensity की जो अच्छी रेस यहाँ पे शुरू होती है वो होती है उनके अपर मिड रेंज जो फ्लैगशिप प्रोसेसर में। जैसे आप ऊपर वाली कैटेगरी में जाते हो तो MediaTek भी अच्छे प्रोसेसर बना रहा है, Qualcomm भी बना रहा है। जैसे कि Dimensity 8300 Ultra की बात करें, एक अच्छा प्रोसेसर है, आपको Poco X6 Pro में देखने को मिला। लेकिन क्या हुआ, उस प्रोसेसर का बैटरी ड्रेन वाली चीजें थी जिस कारण से लोग जो है वो स्नैपड्रैगन के ऊपर थोड़ा ज्यादा मूव हुए एज कंपेयर टू Dimensity। नहीं तो यार रॉ परफॉर्मेंस और पावर जो रहती है वो Dimensity में थोड़ी बेटर थी। और जो स्नैपड्रैगन को देखे वो अब काफी अच्छा कमबैक कर रही है। हाल ही में 7S Gen 3 निकाला, फिर आपका 7 Gen 3 आता है, वो एक अच्छा चिपसेट है। 7 Plus Gen 3 बहुत अच्छा प्रोसेसर निकाला। और अपर कैटेगरी में 8S Gen 3 के बारे में बात करें या फिर लेटेस्ट जो Snapdragon 8 Gen 3 है उसके बारे में बात करें, ये सारे काफी अच्छे प्रोसेसर निकाले। जैसे आप महंगे फ्लैगशिप में मूव करते हो आपको काफी कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो MediaTek Dimensity से ज्यादा प्रेफरेंस Snapdragon को मिलती है और Snapdragon के प्रोसेसर्स आपको मल्टीपल फोन्स में मिलते हैं। कहने का मतलब है कि 25,000 से अगर आप नीचे देखेंगे MediaTek Dimensity के बहुत ऑप्शन है, 25,000 के ऊपर देखेंगे Snapdragon के बहुत ऑप्शन है। उसका सिंपल सा रीजन है कि Snapdragon के प्रोसेसर महंगे होते हैं लेकिन जब प्राइस पॉइंट ज्यादा होता है तो लोग की डिमांड बदलती है। वहां पे Qualcomm Snapdragon प्रोवाइड करता है एफिशिएंसी को, परफॉर्मेंस को, ग्राफिक्स अच्छे होने चाहिए। आज के समय में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वो भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है Snapdragon प्रोसेसर में, जिसके अंदर अब जनरेटिव AI, इमेज क्रिएशन जैसे फीचर्स को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। MediaTek ने भी काफी अच्छा काम किया लेकिन अभी भी Snapdragon वाले लेवल को अचीव नहीं कर पाए। वो भी जो फोन्स है उनके बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है और उनकी जो रीच है वो कम है यहाँ पे, इसलिए Snapdragon की प्रेफरेंस यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा। लेकिन वही अगर हम बात करें दूसरी एरियाज के अंदर तो कहानी में काफी ट्विस्ट आते हैं। जैसे की बात करें MediaTek की डोमिनेंस हो रखी है यहाँ पे स्मार्ट टीवी वाले मार्केट में। मेजोरिटी स्मार्ट टीवी जो एंड्रॉइड पावर्ड होते हैं ज्यादातर में MediaTek का प्रोसेसर आता है। इवन मेजोरिटी जो सोनी कंपनी के अगर आपने टीवीज देखे होंगे ना उनके अंदर भी MediaTek का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही बात करें अगर आप Amazon की Alexa यूज करते हैं या फिर अगर आप लोग यूज करते हैं Amazon Fire TV स्टिक को, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है MediaTek के प्रोसेसर। इवन जो Chromebooks होते हैं उनके अंदर भी MediaTek के प्रोसेसर थोड़े से ज्यादा पॉपुलर है जो बजट कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन वही बात करें Snapdragon की कहानी अब थोड़ी बदल रही है। Snapdragon अपने आप को थोड़ा प्रीमियम में प्लेस कर रहा है। जैसे की बात करें ये कार साथ ही उनके अंदर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है वहां पे Snapdragon आ रहा है। जो नई EVs जो कंपनी बना रही है वहां पे Snapdragon प्रोसेसर अपनी जगह बना रहा है। इसके साथ ही Snapdragon Samsung के साथ मिलकर अपनी ADAS टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है जो कि सेल्फ ड्राइविंग और असिस्टेड ड्राइविंग कैपेबिलिटीज को इंटीग्रेट करेगा। इसके साथ ही ये लोग लैपटॉप्स के अंदर बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। Snapdragon X Elite आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर भी लेकर आए और ग्लोबली से हैवीली प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेक्स्ट ब्रेक थ्रू है आपकी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, वहां पे काम हुआ है। यानी कि लैपटॉप के प्रोसेसर हो गए, कार्स के लिए चिप्स हो गई, ऐसे काफी सारे प्रोसेसर और चिप्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इवन वेरेबल टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्ट वॉचेस के लिए प्रोसेसर को डिजाइन करना, स्मार्ट ग्लासेस के लिए बनाना, आपके वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के लिए चिपसेट्स को क्रिएट करना, ऐसे जो प्रीमियम लेवल के बेहतरीन प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे फोकस है उनका। MediaTek का अभी भी जो फोकस है वो थोड़ा बजट सेंट्रिक। और आज भी देखा जाए तो जो Snapdragon के साथ कुछ साल पहले जो प्रॉब्लम थी कि जो 4nm की टेक्नोलॉजी यूज करते थे वो Samsung की थी, अब वो TSMC पे मूव ऑन कर चुके हैं। अब मेजॉरिटी प्रोसेसर 4nm और 5nm पे देखने को मिलते हैं। अब बात करता हूँ
इससे फ्यूचर क्या होगा। अक्टूबर के महीने में डिमेंसिटी की अगली जनरेशन देखने को मिलने वाली है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 भी आने वाला है और वहां पे कहानी और जबरदस्त होगी क्योंकि इन दोनों के जो फोन्स होंगे वो 2024 में अवेलेबल होंगे। और इस बार खास बात यह है कि दोनों कंपनीज TSMC की 3nm टेक्नोलॉजी का यूज करेंगी, यानी कि TSMC की जो 3nm टेक्नोलॉजी जो इससे पहले एप्पल एक्सक्लूसिव थी वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और इवन लीक्स से तो ये भी पता चल रहा है जो अपकमिंग एप्पल की A18 चिप iPhone 16 Pro में आएगी ना, उससे ज्यादा फास्ट 8 Gen 4 होगा जो उसके एक महीने बाद ही आ जाएगा। तो यार कहानी अब थोड़ी गर्म हो रही है, कुछ ज्यादा अच्छी चीज आ रही है। इसके साथ ही Qualcomm वाले अपनी 5G टेक्नोलॉजी को भी एडवांस कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी हेवीली फोकस कर रहे हैं कि कैसे AI के जो ज्यादातर जो काम है वो आपके ऑन डिवाइस से हो जाए। तो यार जंग आने वाले समय में फ्यूचर में काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, जहां MediaTek भी इवॉल्व कर रहा है, बेटर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन की चिप्स ला रहे हैं, स्नैपड्रैगन वाले बजट में भी फोकस कर रहे हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात है 2024 के एंड तक जो नए फ्लैगशिप प्रोसेसर आएंगे उसकी कहानी क्या होगी और 2025 में जो स्नैपड्रैगन से जो मार्केट शेयर लूज हो गया था क्या MediaTek से वापस ले पाता है कि नहीं ले पाता, देखने वाली बात होगी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है स्नैपड्रैगन MediaTek में, जरूर नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।